जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी माध्यम मैथ वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हम आज शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करने से पहले आप सब लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से मैथ समझ में आए। कमेंट भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन 1 से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 1 में ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा था कि कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी थीं जो शांत थीं और कुछ परिमेय संख्याएं थीं जो अशांत थीं, और जो शांत थीं उनका दशमलव प्रसार हम लोगों को प्राप्त करना है और बिना डिवाइड किए हुए प्राप्त करना है। एक बात आपको अच्छी तरह से दिमाग में रहना चाहिए कि परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होता है और अगर दशमलव प्रसार शांत है, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो q 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था वह शांत था, जो शांत था उसी को दशमलव प्रसार के रूप में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 13/3125। अब चलिए देखिए इसको हम लोग किए थे। आप बताइए, ये है 13 और इसको हम क्या लिखे थे? 5 का पावर 5 था ना, ये 5 का पावर 5 था, ध्यान दीजिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इसको दशमलव प्रसार के रूप में करने के लिए ये देखिए, ये p की वैल्यू है, ये q की वैल्यू है, यानी ये अंश है और ये हर है। तो हर में 5 का पावर और 2 का पावर सेम होना चाहिए। अगर 5 का पावर और 2 का पावर सेम होगा तो इसको बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे। तो देखिए इसके लिए 5 का पावर 5 है तो 2 का पावर 5 से अंश और हर दोनों में हम गुणा कर देंगे। 2 का पावर 5 और यहाँ भी 2 का पावर 5 से गुणा कर देंगे। फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, ये है 13 और 2 का पावर 5, 2 का घात 5 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 हो जाएगा। ये हो गया 32। और देखो फिर क्या करेंगे, यहाँ 5 का घात 5 है और ये 2 का घात 5 है, तो दोनों को हम एक साथ रख करके 5 गुणे 2 एक साथ रख करके घात 5 हम कर देंगे। फिर देखिए क्या मिलेगा, आप 32 का 13 में गुणा करके हमको जल्दी से बतावें। 32 में 13 का आप गुणा कीजिए और जल्दी से बताइए कि कितना आ रहा है। जल्दी 416 और ये 5 में 2 का गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा। ये हो गया 10 का घात 5। फिर आगे देख लीजिए,
ये है 416 और 10 का घात 5 का मतलब 1 के सामने 5 थे 0। तो अब देखिए यहाँ हर में 1 के सामने जितने 0 होते हैं, जब इसको दशमलव के रूप में लिखते हैं तो दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए। तो यहाँ 1 के बाद 5 0 हैं, तो ऊपर दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए। तो अब देखिए ये है 4 1 6, 2 0 और लगा दीजिए और यहाँ डेसिमल कर दीजिए और फिर यहाँ 0.0 जे हो जाएगा 0.0000416। तो ये जो पहला क्वेश्चन था, जितना भी शांत होगा, जितनी भी परिमेय संख्याएं शांत होंगी, उनको दशमलव प्रसार के रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो दशमलव प्रसार के रूप में हम इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे। ये पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गया है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये तो फर्स्ट था, इसका जो सेकंड पार्ट था, जो शांत दशमलव प्रसार था, उसको हम लोग आसानी से करेंगे। तो चलिए देखिए, सेकंड था 17 बटा में 8। ध्यान दीजिए, तो ये है 17 और 8 को हम क्या लिखे थे, 2 का घात 3 लिखे थे। 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हो जाएगा। और फिर देखिए हमने बताया आपको कि यहाँ जितना 2 का घात है 5 का घात भी उतना ही चाहिए। तो अब जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ 2 का घात 3 है तो 5 का घात 3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। ये है 5 का घात 3 और ये भी है 5 का घात 3। ये हो गया 17 और 5 का घात 3, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 5 125 हो जाएगा। अब 125 में फिर आपको 17 का गुणा करना होगा। और फिर ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 और 2 इंटू 5 का क्यूब हो जाएगा। अब जरा बताइए 125 में 17 का गुणा करेंगे कितना आएगा। जल्दी, ये सब काम बहुत तेजी से आप लोगों को करना होगा और जब करेंगे तभी हो पाएगा। 125 में 17 का गुणा करके आप जल्दी बतावें कि यह वैल्यू कितनी आ रही है। और सही बताइएगा, गलत नहीं। अब से बोलिए 2125 सही है। देख लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10 और 10 का पावर क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ आगे देखिए, हम यहाँ लिख देते हैं, ये है 2125 और 10 का घात 3, 10 का घात 3 का मतलब हो जाएगा 1000। ये हो जाएगा 1000। अब देखिए यहाँ 1 के सामने 3 0 है, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2.125। यही आपसे कह रहा है कि जो शांत है उसके दशमलव प्रसार को हमें लिखना है। तीसरा वाला शांत नहीं था, फिर चौथा पार्ट जो था वो शांत था। देखिए चौथा पार्ट में है 15 बटा में 1600 का फैक्टर किए थे हम लोग। तो 1600 का फैक्टर क्या आया था, जल्दी बोलिए। 15 बटा में 1600 का फैक्टर बोलो बेटा, कितना आया था। 2 का घात 6 इंटू 5, यही था ना, 5 का स्क्वायर था। अब देखिए आप जरा, ये देखिए नीचे 2 का घात जितना है, हर का 5 का भी घात उतना ही होना चाहिए। तो नीचे 2 का घात 6 है लेकिन 5 का घात 2 है। तो अब 5 का घात 2 है तो 5 का घात भी 6 करना होगा। अब 5 का घात 6 करने के लिए 5 का घात 4 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे।
तो गुणा कर देंगे तो फिर देखिए क्या हुआ, ये हो गया 15 और 5 का घात 4, 5 पचे 25, 25 पाँचे 125 और 125 में 5 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 625। अब 625 में 15 का गुणा करना होगा आप लोगों को। अब ये देखिए ये हो गया 2 का घात 6 और यहाँ 5 का घात 2 और 5 का घात 4, जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 का घात 6 और फिर 625 में आप 15 का गुणा करके बताइए, जल्दी बोलिए। 9415, सही है ना। अच्छा फिर ये देखिए 2 का घात 6 और 5 का घात 6 है, इसको एक जगह 2 × 5 का पावर हम 6 कर देंगे, ये हो जाएगा 9415 अब बटा में 2 5 10, 10 का घात 6 हो गया। और फिर देखिए क्या मिलता है, ये है 9415 और 10 का घात 6 का मतलब 1 के सामने 6 जीरो, तो 1 के सामने 6 जीरो। तो अब देखिए जब इसे भाग देंगे तो दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए, तो ये 4 अंक है, 2 अंक और हम कर देंगे तो 0.00941 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 अंक और यहाँ भी हो गया 6 अंक। तो इस तरह से जो चौथा पार्ट था उसको हम दशमलव प्रसार के रूप में परिवर्तित किए। इसी तरह से छठा पार्ट है, छठे पार्ट को अब देख लिया जाए, इसको ऊपर वाले को इरेज कर देना। चलिए अब इसका जो छठा पार्ट है उस छठे पार्ट को हम देखते हैं कि छठा पार्ट क्या है। देखें 6 पार्ट जो दिया हुआ है वो है 23/2 का पावर क्यूब और इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए क्या मिलेगा, ये आपका ये हो गया 23 और जरा देखो 2 का घात 3 और 5 का घात 2 है, तो अगर 2 का घात 3 है तो 5 का घात भी 3 होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, ये 2 का घात 3 और 5 का घात 2 है, तो 5 का घात 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी 5 से गुणा कर देंगे, ऊपर हो गया 5 और नीचे भी हो गया 5। अब फिर आपको 23 में 5 से गुणा करना होगा और 23 में 5 से गुणा करके आप बताइए कि कितना आ रहा है। जल्दी, ये सब 1-2 सेकंड के क्वेश्चन है। 115, ये हो गया 115 और फिर नीचे देखें, यहाँ हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ये है 115 और बटा में 2 का घात 3 इंटू ये 5 का पावर 3 हो गया। और फिर ये क्या मिलेगा आपको, ये हो गया 115 और ये देखिए 2 का घात 3 और 5 का घात 3 एक जगह हम लिख देंगे तो 2 × 5 का पावर 3 हो जाएगा। और फिर ये हो गया आपका 115 और 2 में 5 का गुणा किए 10, ये हो गया 10 का घात 3, तो फिर ये हो गया आपका 115 और फिर 10 का घात 3 का मतलब हो गया 1000। तो जब 1000 से हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.115, ये हो गया दशमलव प्रसार के रूप में। अब इसी तरह से एक और था, ये 8th पार्ट भी था ना, 8th पार्ट जो था, जितने शांत प्रसार हैं सबको दशमलव प्रसार के रूप में कन्वर्ट करने के लिए आपसे कह रहा है। तो चलिए इसका जो 8th पार्ट था उस 8th पार्ट को हम देख लेते हैं। ये है 6/15। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें सभाज्य 3 है ना,
3 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 15 भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से कट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसको कट कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 2/5। अब देखिए यहाँ 5 का पावर 1 है, तो 2 का पावर भी 1 होना चाहिए, इसलिए हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, और ये हो गया 10। अब 4 को 10 से डिवाइड कर देंगे 0.4 हो जाएगा। इसी तरह से जो 9th पार्ट था, 9th पार्ट भी था दशमलव के रूप में, तो देखें 9th जो है ये 35/50 था। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करने के लिए 5 से इसको 35 को भी डिवाइड कर देंगे, 50 को भी डिवाइड कर देंगे। तो चलिए 5 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 10। तो ये हो गया आपका 7/10। तो देखिए ये तो नीचे पहले से ही 10 के फॉर्म में है, तो इसलिए 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.7। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व होता है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बताने से पहले हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ ले सकें। आप वीडियो को लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन 3 को शुरू करने से पहले कुछ फार्मूले, उन फार्मूलों को अच्छी तरह से आप समझ लें। जैसा कि हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है। जब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करते हैं तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत प्रसार और दूसरा होता है अशांत प्रसार। बताया गया था ना। अब ये अशांत प्रसार में 2 होते हैं, एक होता है आवर्ती और दूसरा होता है अनावर्ती। एक आवर्ती होता है और दूसरा होता है अनावर्ती। आप ध्यान से समझें। तो अब हम आपको बता दें कि जब भाग पूरा चला जाता है, ध्यान समझिए, जब भाग पूरा चला जाता है तो शांत होता है, और अगर शांत होता है तो वो परिमेय संख्या होती है। और कोई भी परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होता है। तो जब पूरा भाग जाएगा तो शांत होगा, और शांत होगा तो परिमेय होगा, और परिमेय होगा तो Q जो होगा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में होगा। अब देखें, जब भाग पूरा नहीं जाएगा तो अशांत होगा, और फिर अगर अशांत और आवर्ती है, आवर्ती का मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, जैसे मान लीजिए 0.01010101 बार बार आ रहा है तो इसको आवर्ती कहते हैं। तो सुनिए, अगर अशांत है और आवर्ती है तो भी वह परिमेय संख्या होती है, लेकिन Q जो होता है वह 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं होता। इसको दिमाग में रखे रहिएगा। और जब अशांत तथा अनावर्ती, अगर दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती हो तो उस स्थिति में संख्या
अपरिमेय होती है, यही आपको ध्यान देना है। ये 3 फार्मूले हैं, अगर ये तीनों फार्मूले आपको अच्छी तरह से तैयार रहेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, बुक में क्या दिया हुआ है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक की स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। सबसे पहले तो आपको बताना है कि यह संख्या परिमेय है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। और चलिए देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ, यहां मैं लिख रहा हूं, इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 43.123456789। ध्यान देखना आप, यहां देखिए इसके बाद डॉट 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 या कुछ नहीं है, इसका मतलब कि भाग पूरा पूरा चला गया है। और जब भाग पूरा पूरा चला जाता है तो दशमलव प्रसार शांत होता है। ये भाग पूरा पूरा चला गया है, इसका मतलब कि दशमलव प्रसार शांत है। और अगर शांत है तो निश्चित रूप से यह परिमेय संख्या है। और जब शांत और परिमेय संख्या होती है तो q का मान 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होता है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें तो देखें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आप देखिए 0.012 एंड सो ऑन ऐसे दिया हुआ है। तो अब आप देखिए ये दिया हुआ है एंड सो ऑन का मतलब इसी तरह से भाग जाता जाएगा, ये भाग कभी पूरा नहीं होगा। तो जब भाग पूरा नहीं होगा इसका मतलब कि यह अशांत है। ध्यान समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि यह अशांत है। लेकिन अब देखना है कि यह आवर्ती है कि अनावर्ती है। देखो आप ये देखिए 1 2 के बाद 0 है, 0 के बाद 1 2 फिर 2 ठे 0, फिर 1 2 फिर 3 ठे 0। अगर ऐसा होता, ध्यान दीजिए, अगर होता 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 तो हम कहते कि ये आवर्ती है। तो यहां पर 1 2 0 है, फिर 1 2 के बाद 2 ठे 0, फिर 1 2 के बाद 3 ठे 0, फिर 1 2 है, इस तरह से है। इसका मतलब ये हुआ कि यह दशमलव प्रसार अशांत है और आवर्ती है। और अभी हमने बताया कि जब दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती होता है तो परिमेय संख्या होती है। लेकिन उस स्थिति में q जो होता है वह 2 का घात m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं होता है। अब इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है उस थर्ड पार्ट को देख लीजिए। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, ये दिया है 43 एक चीज देखिए, यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई है। ये देखो, ये अशांत और अनावर्ती है। देखो गलत हो गया है, यह अशांत है, यह अशांत और अनावर्ती, रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो जब अशांत और अनावर्ती होता है तो यह अपरिमेय होता है। इसको सुधार लीजिएगा। ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड अशांत है और अनावर्ती है। तो जब अशांत और अनावर्ती होता है तो यह अपरिमेय संख्या होती है। अब इसके बाद थर्ड पे आ जाइए, 43.123456789 और यहाँ बार दिया हुआ है। इस बार का क्या मतलब होता है, इस बार का मतलब होता है कि यही संख्या बार बार आती रहेगी।
बार बार इसका रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से ये संख्या रिपीट होती रहेगी। तो अब देखिए संख्या रिपीट होती रहेगी, तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि यह पूरा पूरा भाग कभी नहीं जाएगा। तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो यह अशांत होगा, लेकिन एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब कि आवर्ती है। तो ये जो संख्या आप देख रहे हैं यह अशांत भी है और आवर्ती भी है। तो जब अशांत और आवर्ती होता है तो यह परिमेय संख्या होती है, यह परिमेय संख्या होती है। लेकिन Q2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं होता है। इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे। पहला वाला शांत था और दूसरा वाला क्या था, अशांत अनावर्ती था, और तीसरा वाला जो था अशांत आवर्ती था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त होता है, और हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आप सभी लोग अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे मैथ के जानकार हो सकें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, लाइक भी करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।